तो ठीक है, आप इंडिविजुअल जब नहीं करते हैं तो फिर इस तरह से रिवॉर्ड भी मिलता है आपको। जाहिर है वो ये तो सोच के नहीं गए होंगे कि मुझे टॉप स्कोरर बनना है। नहीं देखें, रोहित के बारे में मैं आपसे पहले भी कहा था कि वो कभी भी अपने लिए नहीं खेलता। जब भी कभी वो ओपनर आया ना, तो आप देखें जितनी भी देर वो रहा क्रीज पे जी, वो उसकी कोशिश होती है कि उस बोर्ड जो है ना वो चलता रहे, और चलता ना रहे, भागता रहे। वो तेज़ खेलता है। वो कभी इस तरह नहीं हुआ कि वो आप जैसे आज उसने 100 के करीब जाके, कोई भी दुनिया का बैट्समैन होता है ना उसके अलावा, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो नहीं खेलते, वो टीम के लिए खेलते हैं। मगर रोहित जो है ना, वो आप उसको कभी भी देखिएगा, वो बड़ी दफ़ा आउट हुआ है 90s पे, वो टीम के लिए खेलता है। उसको पता है कि इस सिचुएशन में एक रन्स भी बड़ा वाइटल होता है कई दफ़ा। तो उसने वहाँ भी जाके कोई वो ये कोशिश नहीं की कि मैं 8 रन्स कर लूँ फिर मैं बाद में मार लूँगा। उसने उस बॉल को भी ट्राई किया। तो बात यह है कि कुछ प्लेयर हैं जो जिनको हम कहते हैं कि वो जाके, अक्सर बात होती है टाइम ज़ाया हो जाता है, पहले पावर प्ले में हम तेज़ नहीं खेलते। बहुत सारी टीमें हैं जी, हंस रहा है। तो ये रोहित के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इसको क्या कहते हैं, हिटमैन। हाँ जी, हिटमैन और फैंटा है, ये जाके स्टार्ट से शुरू करता है। स्टार्ट से शुरू करता है। वो एक वीक लिंक रह गया है इंडिया की टीम में। अगर हम बात करें, विराट कोहली जो है वो अभी तक हमें उस तरह की फॉर्म में नज़र नहीं आए हैं। 1-2 इनिंग्स हैं उनकी इस टूर्नामेंट में, लेकिन जिस तरह से वो खेलते हैं कि पूरा 10-15 ओवर तो वो ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक और बड़ी शानदार जो इनिंग रही है वो है हार्दिक पांड्या की। छोटा सा कैमियो खेला उन्होंने, 17 बॉल्स पे 27 रन, और सूर्य कुमार यादव 16 बॉल्स पे उन्होंने 31 रन स्कोर किए। तो ये छोटे छोटे कैमियोज भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने पहले भी एक जिक्र किया था सूर्य कुमार यादव की ही इनिंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर का होना कितना ज़रूरी है टीम में। नहीं, ये अगर आप ये देख लेंगे, ये इंडिया आज अपना 7वां मैच खेल रहा है जी। तो आज रोहित शर्मा को पहली दफ़ा आपने देखा कि जी इन्होंने इनिंग्स खेली, वरना सारा जो बोझ है ना इन्होंने उठा रखा था। हाँ, सूर्य कुमार यादव, इसको कहते हैं कि टीम गेम जी। क्योंकि जिस टाइम अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं कर रहा ना, सो आपका लोअर ऑर्डर है ना, मिडिल ऑर्डर है ना, वो आपको है ना कवर कर जाता है जी। इसको टीम कहते हैं। ये नहीं होता कि जी अगर ओपनर ने भी नहीं स्कोर किया तो जी वो मिडिल ऑर्डर कह रहे हैं कि जी उन्होंने नहीं किया तो हमने भी नहीं करना। तो इनकी अगर यहाँ आप देख लेना कि जो इनकी बैकबोन है, मैं बैकबोन रोहित शर्मा को और इसको नहीं कहता कि जी विराट कोहली को, मैं इनकी बैकबोन कहता हूँ। ये जो इनके 3 है ना, ये ऑलराउंडर्स है ना जी, ये इनकी बैकबोन है इंडियन की टीम की, कि जिस टाइम कोई मुश्किल वक्त आता है ना तो ये ना खड़े होती है सारी जगह पे। आप इनको बॉलिंग में भी देख लें, आप इनको बैटिंग में भी देख लें, आप इनको फील्डिंग में भी देख लें। तो जिस टीम के पास ये 3 होंगे ना, पाकिस्तान का एक टाइम बड़ा ज़बरदस्त वक्त था, उस टाइम शाहिद आफरीदी, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, ये 3 आपके पास होते थे, मोइन भी, ठीक है ना, ये 3-4 लोग होते थे आपके पास, ये मिडिल ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में। तो ऊपर वाले टॉप वाले भी थोड़े से फ्री होके खेलते थे, उन्हें पता है कि अगर सूरत ख़राब हुई तो ये लोग संभाल सकते हैं। तो आज है ना, हम अपनी टीम की अगर बात करें ना, हम इस चीज़ को बहुत मिस करते हैं क्योंकि जी ये वाला पार्ट है ना हमारा, ये हमारा बहुत वीक है। इंडिया की जो स्ट्रेंथ है ना, अगर ये स्ट्रेंथ अगर इंडिया यहाँ 2 से 3 मैच हारा होता ना, तो ये रोहित शर्मा को भी इस तरह की शॉट्स खेलने में ना इतनी फ्री वो ना होता, उसको भी जरा सोचना पड़ता। थोड़ा मेंटली फिर आप ऑक्यूपाइड होते हैं कि अच्छा मैंने लेके जाना नीचे। हाँ, लेकिन ये है कि जी ये जो इनका पार्ट है ना, जो उनसे जिसकी आप बात कर रही है कि चिप इन जिन्होंने कर रखा है कि जी 17 बॉलों पे 27, 16 बॉलों पे 31, ये इंडिया टीम की बैकबोन है ये लोग। मैं ये समझता हूँ। मेरा ख्याल ये ऑस्ट्रेलिया में ये मिसिंग हो रहा है। उनके किसी एक टाइम पे बहुत अच्छा खेलते थे नीचे से, और मेरा ख्याल इस थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट में ये नीचे वाला इनका अच्छा नहीं उन्होंने, इसी वजह से। अदरवाइज जितना अच्छा स्टार्ट इनको आज मिला था, इनको ये मैच जीतना चाहिए था। मतलब हाफ वे ये 100 कर गए हुए थे। बिल्कुल, वो हम देखते थे कि एक टाइम पे रिक्वायर्ड रन रेट जो था वो कम था। एक टाइम पे ना जब मेरा ख्याल जब वो फास्ट बॉलर आया, मीडियम पेसर हर्षदीप, उस वक्त हमने रिवर्स स्विंग देखा। इस पूरे टूर्नामेंट में मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम हमने रिवर्स स्विंग देखा था, और मैं इन को कहा कि ये अब फंस गए हैं, क्योंकि उस पर फुल टॉस पे भी उससे हिट नहीं लग रही थी, हालांकि वो हेड खेल रहा था और वो 60 कुछ पे खेल रहा था।
तो ये बड़ा होता है किसी टीम को भी, अगर रिवर्स स्विंग मिल जाए ना आखिरी ओवर्स में, तो फिर बेशक स्कोर कम भी हो ना, 10 से कम भी एवरेज होती ना, तो वो होना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी आर्ट आ गया है इंडियन बॉलर्स को कि ये आखिरी ओवर्स में एक तो इनको जब थोड़ी सी भी रिवर्स स्विंग मिले ना तो बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल जिसकी आप बात करें, इज वेरी यंग, अर्शदीप सिंह। नहीं, इसने बड़ा इम्प्रूव किया है। या। ये पिछले वर्ल्ड कप में भी इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। ये इनका लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये अर्शदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली, क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जो वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए, खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था। जी मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। तो ये देखें ना, मुझे याद है इंजी जिम्बाब्वे में हमने एक दफ़ा वसीम और हम इकट्ठे ही थे, तो वसीम बॉल कर रहे थे तो उसने गीला कर दिया था और हमने सब ने शोर किया कि ये क्या हो गया, एक साइड गीली कैसे हो गई। तो मैंने जाके शिकायत की तो मुझे फ़ाइन हो गया था बड़ा हैवी। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिल सकता था। डेफिनेटली। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये, तो ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त मैं चाहूँगा थोड़ा क्लियरली बताएं क्या हो सकता है। मैंने उस वक्त मैंने इंजी भाई? को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर हैं उनको ज़रा चेक करो ज़रा। तो हम हंसना शुरू हो गए क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ना जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना जी। उसका एक्शन इस तरह के अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल जी। तो वो कर लेता है, उसका एक्शन इस तरह का है, उसका जोर इस तरह लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है ना, उनका एक्शन, उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हो सकता है कि फेंटा बहुत पड़ा था और विकेट हार्ड थी, रफ थी, तो इसलिए बॉल बना हुआ था। बाहर हो सकता है वो सख्त जगह ज़मीन पत्थर टाइप हो जहाँ लगा और जहाँ लगा हो तो इस तरह बन गया हो, तो वो जो हो रहा था तो वो ज़रा देखना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था। बस तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंपायर्स की ज़रा थोड़ी सी, मैंने कहा कि जी अगर कोई सुने तो अंपायर, तो मैंने कहा कि उसको अपनी आंखें, इतना प्रेशर होता है ना मेरे ख्याल इंजी के, वो अंपायर्स को भी शायद पता नहीं चलता इस वक्त के क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर वाला मैच था ना आज, तो वो देख नहीं पाते। अंपायर से भी प्रेशर होता है। हाँ, बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर। ये प्रेशर ही था तो उन्होंने चेक नहीं किया ना, ध्यान सारा डिसीजन मेकिंग में। असल में तो ये होना चाहिए प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए, क्योंकि जी और आपको मुतात होना चाहिए। मगर वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है ना। अच्छा, ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बंद। नहीं, मुझे तो इसलिए क्योंकि जी अगर ये सीरीज के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम का रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। तो आज जो रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत शुरू हुआ था वो उनको चेक करना चाहिए था कि ये क्या वजह हुई है। जी, जो बात की गई है काफ़ी गौरतलब है।